टोटली बिहारी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरेंद्र कुमार सिंह आज़ाद और हमारे साथ हैं एडवोकेट कृष्ण बल्लभ शर्मा जी, जो पटना हाईकोर्ट के एक माने हुए एडवोकेट हैं। और हम आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जिसमें आप कोर्ट कचहरी में फंस जाया करते हैं। आपको परेशानियां होती हैं, आपको मालूम नहीं होता है कि कैसे इस परेशानी से उबर कर निकला जाए। तो वकील साहब, हमारा प्रश्न है कि आजकल पूरे देश में लव जिहाद जैसा एक टॉपिक है जिसमें काफ़ी लोग फंसे हैं, काफ़ी मासूम लड़कियां फंसी हैं, काफ़ी परिवार इसमें परेशान हुए हैं। ये लव जिहाद आखिर है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, लव जिहाद को समझने के लिए सबसे पहले इसका मूल कारण और मूल स्वरूप को समझना जरूरी होगा। विवाह, प्रेम और दोस्ती तीनों ही चीज बराबरी में होती है, बराबरी में शोभा भी देता है और टिकाऊ भी होता है, सस्टेनेबिलिटी भी होती है। और केवल सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के लिए, एक अपनी हवस को निकालने के लिए किसी व्यक्ति को धोखा दे करके, उल्टा सीधा समझा करके, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करके उसके शरीर का दोहन करना, ये सरासर एक अपराध है, जघन्य अपराध है। केवल कानून के ही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी, देश के दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसको दूसरे ही रूप में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। भावनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको मजहब के नाम पर आज कहा जाता है, वो दरअसल इसको धर्मनिरपेक्ष और धर्म से रिलेटेड कहा जा रहा है। वर्चुअली धर्म और मजहब में आसमान जमीन का अंतर है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, दर्शकों को मैं बताना चाह रहा था आपके माध्यम से कि लव जिहाद जैसे चीज़ों में अगर कोई लड़की फंस जाती है ऐसे लोगों के जाल में, तो अगर उसको पता चल जाता है कि वो फंस गई है, तो कैसे निकल सकती है और कैसे अपने खुद का वो बचाव कर सकती है? देखिए, सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है कि अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को कांटेक्ट करें, अपने समाज के लोगों का सहयोग ले और इससे इस पर सामाजिक दबाव बनाना चाहिए। और साथ साथ चूंकि इसमें एंटी लोग बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए साथ साथ पुलिस का भी सहारा लेना होगा। पुलिस का, कानून का और साथ साथ सोसाइटी का। जब तक सोशल प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक केवल कानून के सहारे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पुलिस भी मदद करेगी, लेकिन पुलिस के साथ साथ सामाजिक प्रेशर बनना चाहिए। अच्छा, सामाजिक प्रेशर की बात तो सही है। ये कानून की जो बात आपने कहा, तो कानून ऐसा कुछ तो है नहीं लोगों की नज़र में। अभी यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ ऐसा किया, हरियाणा सरकार भी कुछ ऐसा कर रही है। लेकिन इन चंद चुने हुए राज्यों की सरकार ही ऐसा सोच रही हैं और कर रही हैं। ये इसके खिलाफ पूरे देश में कानून बनना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ही हिंसक और बहुत ही विद्रूप रूप है ये प्रेम को दर्शाने का और किसी को भ्रष्ट करने का, किसी भी दूसरे धर्म की लड़की को जो है अपने धर्म में ज़बरदस्ती या किसी तरह के लालच दे करके शामिल करने में। इसमें बिहार जैसे राज्य में क्या हो सकता है? क्या यहाँ कानून बनना चाहिए? इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, कोर्ट को सोचना चाहिए, कानूनविदों को सोचना चाहिए। क्या हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल होना चाहिए। मनुष्य सभी जगह पर बराबर है। रिलीजन, मजहब भी सभी जगह पर एक जैसे हैं। धर्म का सिद्धांत सभी जगह पर एक जैसा है। और ये प्रवृत्ति जो बढ़ते चली जा रही है, दूसरे लोगों को जानबूझ करके फांस करके, धोखा दे करके, उनको शिकार बना करके अपनी हवस को पूरा करने का जो कि ये परंपरा चल निकला है, इस पर तुरंत अविलंब कार्रवाई की जरूरत है ही। ठोस कार्रवाई की जरूरत है। और ठोस कार्रवाई करने के लिए कानूनी प्रावधान भी होना चाहिए। और इस तरह का कोई भी प्रावधान बिहार में अब तक नहीं है, इसलिए बिहार में भी वैसा प्रावधान होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बेहतर होता कि इंडियन पेनल कोड जो पूरे देश भर में लागू है,
उसमें इस तरह का या तो संशोधन कर ले, या फिर इसके लिए अलग से सेंट्रल लेजिस्लेशन हो जो पूरे देश भर में लागू हो। सिर्फ अलग अलग स्टेट को भी पावर है कानून बनाने का, लेकिन एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए जो पूरे देश भर में लागू हो और इस पर नकेल कसा जा सके। जैसे कि दर्शकों आपने सुना कि वकील साहब ने बताया कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए और पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बनना चाहिए कि कोई भी किसी भी धर्म का हो वो दूसरे धर्म की लड़कियों को ज़बरदस्ती करके और किसी तरह के लब जिहाद जैसे शब्दों से जो है उसको भयभीत ना करे या उस तरह के जाल में ना फंसाए। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे बहस भी होनी चाहिए और कानून राष्ट्रीय स्तर पे बनना चाहिए। तो दर्शकों, लब जिहाद को लेकर के जो हमारी बातचीत हुई, आज ये बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और ज्ञानवर्धक बातें की। तो दर्शकों, टोटली बिहारी में अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक पत्नी जिसका पति किसी अफेयर में फंसा हुआ है दूसरी महिला के साथ, उसके खिलाफ वो क्या लीगल एक्शन ले सकती है अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए। तो करिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। टोटली बिहारी में हम हाजिर होंगे लेकर के ये नया एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार।